दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। शरीर में भस्म लपेटकर सालों तक तपस्या करने वाले, भस्म को ही अपने वस्त्र बनाने वाले नागा साधु मोह माया से कोसों दूर होते हैं। नागा साधुओं का शरीर जितना खुला होता है, उनकी जिंदगी के रहस्य उतने ही ज्यादा बंद होते हैं, जिसके बारे में सोचने पर हर कोई मजबूर हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब पुरुष नागा साधु ऐसे रहते हैं तो महिला नागा साधुओं के साथ क्या होता होगा? उनकी जिंदगी क्या होगी? क्या वो भी इसी तरह शरीर पर भस्म लपेट कर रहती हैं? और कैसे कोई महिला नागा साधु बनती है? और नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा त्याग करना पड़ता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हम आपको महिला नागा साधुओं के बारे में बताएं उससे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नागा साधु होते कौन हैं। असल में आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं, शरीर पर धुनी की राख लपेट कर रखते हैं, वो नागा साधु कहलाते हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए नागा साधुओं को बहुत तप करना पड़ता है। वैसे तो लोग नागा साधुओं को गलत नजर से देखते हैं, लेकिन ये एक तरह से सैन्य पंथ है और सैन्य रेजिमेंट की तरह ही एक साथ रहते हैं। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है, ये सिर्फ कुंभ के मेले में ही आपको नजर आएंगे। उसके अलावा इनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जान गए, लेकिन जब बात महिला नागा साधुओं की आती है तो लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं। असल में साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासी तीनों ही संप्रदायों के नागा अखाड़े को बनाते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र साधु होते हैं। और इसी तरह जब महिलाएं संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी साधु बनाया जाता है। भक्ति और त्याग में डूबी हुई ये महिलाएं पूरा दिन तपस्या करती है। इन्हें सुबह सवेरे उठना पड़ता है, जिसके बाद ये अपने रोजमर्रा के कामों के बाद भगवान शिव का जाप करती हैं। दोपहर का भोजन करने के बाद ये महिला नागा साधु फिर से शिव साधना में लग जाती हैं और इसी तरह इनका पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि महिला नागा साधु का जीवन बहुत ही अलग होता है। इनका गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। उसके साथ साथ संसार में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इस बात से भी इन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब नागा साधुओं को लेकर कई सारी बातें सामने आती रहती हैं, जहां नागा साधु बनने के लिए इन्हें बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, महिलाओं को नागा साधु या सन्यासन बनने के लिए 10 से 15 सालों तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जो कोई भी साधु या सन्यासन बनना चाहता है, उसे अपने गुरु को इस बात का विश्वास दिलाना होता है कि वो साधु बनने लायक हैं भी। सन्यासन बनने से पहले महिला को ये साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से कोई मोह नहीं है, क्योंकि महिलाओं को अपने परिवार और समाज से कुछ ज्यादा ही मोह होता है। ऐसे में महिला नागा सन्यासी बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी महिला को नागा साधु बनने से पहले खुद को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना पड़ता है। साथ ही साथ अपना मुंडन भी करवाना होता है, ताकि ये साबित हो सके महिला को समाज से और शारीरिक रंग रूप से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। स्नान करने के बाद महिला नागा सन्यासिन पूरे दिन भगवान का जप करती है। सुबह मुहूर्त के समय उठकर शिवजी का जाप करती है। कुंभ में नागा साधु के साथ ही महिला सन्यासन भी शाही स्नान करती है और फिर दोपहर के भोजन के बाद ये फिर से शिवजी का जाप करना शुरू कर देती है। आपको बता दें, महिला सन्यासन को अखाड़े में पूरा सम्मान दिया जाता है
और पूरी संतुष्टि के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें नागा साधुओं के साथ भी रहना पड़ता है। हालांकि महिला सन्यासन पर इस बात की कोई पाबंदी नहीं होती कि उन्हें नागा साधुओं की तरह बिना कोई कपड़े रहना है। वो अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर सकती है, इसलिए महिला सन्यासन पीले वस्त्र से अपने शरीर को ढक लेती है ताकि वो अपने शरीर के जरूरी अंग या फिर कह लीजिए प्राइवेट पार्ट्स को ढक पाए और पूरी सभ्यता के साथ समाज में उतरे। और जब कोई महिला इन सभी परीक्षाओं को पास कर लेती है तो उसे माता की उपाधि दे दी जाती है, जिसके बाद अखाड़े के सभी छोटे बड़े साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। उन्हें भी बराबर से सम्मान दिया जाता है। बस आप ये समझ लीजिए, पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु में सिर्फ इतना अंतर है कि पुरुष नागा साधु को अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं पहनना होता, जबकि महिला नागा साधु अपने शरीर पर पीला कपड़ा लपेट सकती है और उन्हें उसी कपड़े को पहनकर स्नान भी करना होता है, क्योंकि महिला नागा साधुओं को नग्न स्नान करने की अनुमति नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि जब महिलाओं को अपने शरीर में कपड़ा लपेटने की अनुमति है तो पुरुष नागा साधुओं को यह अनुमति क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसके पीछे का ये कारण है, जब कोई पुरुष नागा साधु बनता है तो उसे अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कपड़ा नहीं पहनना होता। और इसके पीछे की वजह यह है ताकि पुरुष समाज भी सभी मोह माया और शर्म को त्याग कर बिल्कुल साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करे। इसी वजह से अगर किसी पुरुष को नागा साधु बनना है तो उसे अपने सभी वस्त्रों को त्यागना होता है और बिना वस्त्र के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। लेकिन महिलाओं के लिए तो अपने परिवार को छोड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। आपने हमेशा ये चीज सुनी होगी कि महिलाओं के अंदर दया की भावना कूट कूट कर भरी रहती है और उसी भावना के चलते वो कभी भी अपने परिवार का मोह नहीं छोड़ पाती। लेकिन जो महिलाएं साधु बनने के लिए आती हैं उन्हें परिवार और समाज से पूरे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ते हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और उन्हें भी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता है। ऐसे में कोई भी महिला साधु पुरुषों से कम नहीं होती। उसका जीवन भी उतनी कठिनाई और परिश्रम से भरा रहता है जितना पुरुष नागा साधुओं का होता है। उम्मीद है आपको वीडियो से काफी कुछ जानने, समझने और सीखने का मौका मिला होगा। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।